हेलो प्यारे बच्चों, आज कन्वर्जन सीखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये 4/3 मैंने नंबर लिया है। 4/3 देखिए, न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 3 है। तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसा नंबर हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैं समझा चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम कैसे करते हैं जरा देखिए। थोड़ा सा अभी बेसिक बता रहा हूं, फिर आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, तो डायरेक्ट करिएगा। अभी बेसिक बात कर रहा हूं। ये जो डिनोमिनेटर है, इससे आप डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर को। तो आपको 4 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर 3 से। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3 से आपको डिवाइड करना है, किसको? 4। तो जब आप 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये तो 3 से जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 आएगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। अब इसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना है। तो क्या हुआ? यहां पर डिवाइड होकर ये जो वैल्यू आई वो 1 आई। तो जितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है वो हम लिखेंगे कंप्लीट में। तो ये हो गया 1 कंप्लीट। रिमाइंडर बचा आपके पास 1, रिमाइंडर बन जाता है न्यूमरेटर, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो बन जाता है हमारे पास डिनोमिनेटर। तो देखिए, डिनोमिनेटर पहले भी 3 था, अब भी 3 है। ठीक, तो 4/3 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1 कंप्लीट 1/3। अब ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि यहां पर कंप्लीट में नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना आप सीख चुके हैं। कैसे? बेसिक मीनिंग से। बेसिक मीनिंग कैसे? देखिए, किसी चीज के 3 पार्ट्स किए जा रहे हैं और मिल कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट्स। तो मीनिंग साफ है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए अब आपको कि जब हम 3 पार्ट्स कर रहे हैं किसी चीज के और हमको 4 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमको वैल्यू मिल रही है वो 1 से ज्यादा मिल रही है। कि 3 1 2 3 ये पूरे मिल गए, 1 2 3। इसके बाद एक पार्ट और मिल रहा है, तो इसका मतलब एक दूसरी चॉकलेट भी है, उसके भी 3 पार्ट्स करने हैं, और ये एक पार्ट और मिल गया। तो अब 4/3 की वैल्यू आप इस चॉकलेट से समझ सकते हैं। 4/3 मीन्स कि ये 3 पार्ट्स पूरे मिल गए। तो जब पूरे मिल गए तो ये पूरी चॉकलेट मिल गई। दूसरी चॉकलेट में से भी एक पार्ट मिला है, इसका मतलब ये जो 4/3 है ये 1 से बड़ा है। बच्चे को जो चॉकलेट मिल रही है वो 1 से ज्यादा मिल रही है। एक पूरी मिल गई और दूसरी में से भी इतना पार्ट उसको मिल रहा है। इसका मतलब उसको जो चॉकलेट मिल रही है वो 1 से ज्यादा मिल रही है। इसी बात को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब चेंज किया तो ये निकल के आया 1 कंप्लीट 1/3। 1 कंप्लीट 1/3 भी हमको क्या बता रहा है कि 1 चॉकलेट पूरी मिल गई और दूसरी चॉकलेट में से कितना मिला है? 1/3। तो दूसरी चॉकलेट में से 1/3 का क्या मतलब हुआ कि दूसरी चॉकलेट के 3 पार्ट्स किए गए और उसमें से 1 पार्ट मिला है। तो ये हो गया 1 कंप्लीट 1/3। तो हम 4/3 कहें या 1 कंप्लीट 1/3 कहें, दोनों मीनिंग ये एक ही है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है, एक ही बात है, लेकिन कहने के 2 तरीके हैं। तो ये
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए एक और नंबर ले रहा हूं मैं 5/3। न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 3। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा। इट मींस ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या बताया था मैंने, 5 को आपको डिवाइड करना है इससे 3 से। 1 टाइम डिवाइड होगा 3 आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1 कंप्लीट 2/3। ये जो आता है यहाँ नंबर, ये कंप्लीट में जाता है, और ये जो रिमाइंडर आता है ये न्यूमरेटर बन जाता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो 5/3 की वैल्यू हो गई 1 कंप्लीट 2/3। इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नंबर्स लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए 7/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6, 1 रिमाइंडर बचा, वैल्यू आ जाएगी 2 कंप्लीट 1/3। 2 कंप्लीट 1/3। 9/4, 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू आ जाएगी 2 कंप्लीट 1/4। तो इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में इजीली चेंज किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 9 को, तो 4 2 जा 8, 2 यहाँ पर 8 आने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में। तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से साइड में डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास है, ठीक है। तो देखिए ये नंबर मैं लिख रहा हूं 3 कंप्लीट 1/2। ये कैसा नंबर है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है 3 कंप्लीट 1/2। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करना चाहते हैं। क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, जरा देखिए। 2, ये जो डिनोमिनेटर 2 है इसका मल्टीप्लाई हम इस कंप्लीट वाले नंबर में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। फर्स्ट स्टेप 2 × 3 इज इक्वल टू 6। इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट वाले नंबर में करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने से आया 6। सेकंड स्टेप में ये जो आया 6, ये इसके मल्टीप्लाई को इसके साथ करने से ये जो आया 6, इसको हम इसके साथ न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। इट मींस क्या हुआ, 2 × 3 + 1। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 × 3 हम फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में 2 × 3 में न्यूमरेटर को ऐड करना है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये जो 7 हमारे पास आई ये बनेगा हमारा न्यूमरेटर, और ये जो 2 है ये हमारा बनेगा डिनोमिनेटर। इसमें हमने ये जो 7 निकाला है ये न्यूमरेटर है,
ये कैसे निकलता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या हुआ है, आप डायरेक्ट ही करेंगे। शुरुआत में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इस तरीके से साइड में करके देख सकते हैं नोटबुक पर जनरली आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट सीखिए। 2 × 3, 2 × 3 मीन्स 6 और 6 में आपने 1 ऐड किया, आया आपके पास 7, तो ये 7 हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 था तो 2 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, एक और नंबर लेता हूं, डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। देखिए 4 कंप्लीट 1/3, 4 कंप्लीट 1/3, तो आप डायरेक्ट करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 सा 12, 12 + 1 13, 13/3। सीधा डायरेक्ट आपको इस तरीके से सीखना है। क्या बताया मैंने आपको, फिर एक बार रिपीट करता हूं। 3 × 4, 3 × 4 is equal to 12, 12 plus 1, 1 is equal to 13, 13/3 is the improper fraction। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो था हमारे पास 4 कंप्लीट 1/3, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो बना वो बना 13/3। एक और नंबर लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप जल्दी और उतना ही आप अच्छे से सीख जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, बार बार करनी है, कई बार करनी है। जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिएगा। 7 कंप्लीट 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है। 2 × 7, 2 × 7 means 14, 14 plus 1 means 15/2। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अगला नंबर 5 कंप्लीट 2/3, 5 कंप्लीट 2/3 means 3 × 5 15, 3 × 5 is equal to 15, 15 plus 2, 15 plus 2 is equal to 17, 17/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये। 2 कंप्लीट 3/4, 2 कंप्लीट 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। क्या प्रोसेस, 2 × 4 is equal to 8, 8 plus 3 means 11, 11/4। तो इस तरह से आप किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट इजीली कर पाएंगे। ठीक है।